काफ़ी सारे लोगों के मन में बिज़नेस शुरू करते वक़्त एक सवाल होता है कि इस बिज़नेस में कितना रिस्क है? एक्सपोर्ट के बारे में तो काफ़ी कुछ गलत लोग सुनते हैं। पॉज़िटिव से ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें सुनते हैं और वही लोगों के दिमाग में बैठती है। इसमें फ्रॉड्स होते हैं, पेमेंट नहीं आता है, बायर फ्रॉड होते हैं, बायर नहीं मिलते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग सुनते हैं। तो काफ़ी सारे लोग मुझे पूछते हैं कि सर कितना रिस्क है इन्वेस्टमेंट में? काफ़ी सारे लोग तो ऐसे भी पूछते हैं सर कि ऐसा कोई बिज़नेस है क्या जिसमें रिस्क नहीं है ना? तो ये लोग पूछते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ रिस्क इज़ इक्वल टू रिवॉर्ड। रिस्क मतलब रिवॉर्ड। जितनी बड़ी रिस्क उतना बड़ा रिवॉर्ड। रिस्क मतलब बिज़नेस। अगर रिस्क नहीं है तो बिज़नेस हो ही नहीं सकता क्योंकि सब लोग वो करेंगे। करेक्ट? तो एक बिज़नेसमैन की कैपेबिलिटी होती है रिस्क को एनालाइज़ करना, उसको मिटिगेट करना, उसको मैनेज करना, ये हमारा काम है। ऐसा कोई बिज़नेस दुनिया में नहीं है जिसमें रिस्क नहीं है। लेकिन अगर आप उस बिज़नेस के बारे में जानेंगे, इन्फॉर्मेशन लेंगे, सिस्टम्स को जानेंगे, डॉक्यूमेंट्स है, बैंकिंग है, इंश्योरेंसेस है, रिस्क कैसे कवर करना है और कौन से टूल्स, टेक्निक्स हैं, गवर्नमेंट का सपोर्ट क्या है ना? और अल्टरनेटिव ऑप्शंस क्या है? अगर प्लान ए वर्क नहीं होता तो प्लान बी कैसे करना है? अगर ये सब आप प्लान करेंगे तो डेफिनेटली यू कैन वर्क इन एक्सपोर्ट ऑल्सो। तो एक्सपोर्ट बिजनेस के बारे में भी अगर आप पूछेंगे, काफ़ी सारा सपोर्ट उसमें है। सबसे बेसिक या सबसे पहले चीज़ जो आती है वो है जैसे बायर, उनको वेरीफाई करना। बायर वेरिफिकेशन इज़ अ बिग चैलेंज। तो हमारे इंडिया में भारत सरकार की कंपनी है ईसीडीसी, वो हमारे इनिशियल लेवल का बायर वेरिफिकेशन करके देती है। ठीक है, तो उनसे वो करने के बाद भी आपको खुद को जजमेंट आना चाहिए कि वो बायर कैसा है, उसकी कैपेबिलिटी क्या है, क्रेडिबिलिटी क्या है, उसकी फाइनेंशियल्स क्या है, वॉल्यूम क्या है, मार्केट में उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद जो पेमेंट टर्म्स आप निगोशिएट करेंगे, वो पेमेंट टर्म्स सेफ है क्या, आपके फेवर में है क्या, क्या आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाले हैं क्या, या आपके पास कुछ बैंक की गारंटी है क्या, सिक्योरिटी है क्या, एलसी है क्या, ये सब अगर आपको पता है तो देन यू कैन एनालाइज द रिस्क एंड यू कैन मैनेज इट, और एटलीस्ट यू कैन मेक ऑल डॉक्यूमेंट्स इन योर फेवर सो दैट योर ट्रेड विल बी सेफर। तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में यही एडवाइस मैं करूंगा कि बिजनेस में रिस्क है बट इसमें रिवॉर्ड भी अच्छा है। तो अगर आप रिस्क मैनेजमेंट सीखेंगे तो डेफिनेटली यू कैन मैनेज योर रिस्क, एंड फेडरेशन आपको इसमें सपोर्ट कर सकता है। हमारे पास इम्पोर्ट एक्सपोर्ट फेडरेशन के जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं उसमें कुछ गवर्नमेंट के ऑफिसर्स भी आते हैं, ईसीडीसी के ऑफिसर्स भी आते हैं, और वो आपको सिखाते हैं कि रिस्क कैसे मैनेज करना है। भारत सरकार ने क्या क्या पॉलिसीज लाई है एक्सपोर्टर्स के लिए, नए एक्सपोर्टर्स के लिए खास करके। शिपमेंट स्पेसिफिक होंगे या टर्नओवर स्पेसिफिक है, क्लाइंट स्पेसिफिक है, ज्योग्राफी स्पेसिफिक है, अलग अलग इंश्योरेंस पॉलिसीज अवेलेबल है। आपके शिपमेंट में भी अगर कुछ गड़बड़ होती है, आपके कंटेनर में कुछ प्रॉब्लम होता है, आपका गुड्स अगर कुछ डैमेज होता है तो उसके लिए भी इंश्योरेंस पॉलिसी है, और जो क्रेडिट आप देते हैं उसके लिए भी इंश्योरेंस पॉलिसी है। तो ये लोकल बिजनेस में शायद नहीं है। तो इतना सारा सपोर्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस में है, तो डेफिनेटली योर रिस्क कैन बी मैनेज। अगर आप देखेंगे इंपोर्ट एक्सपोर्ट फेडरेशन में लास्ट 3 साल में सिर्फ एक बार फ्रॉड हुआ है हमारे एक स्टूडेंट के साथ, और उसको भी हमने 80% पैसे ईसीडीसी से मिलवा के दिए। दैट्स आवर क्रेडिबिलिटी, दैट्स आवर वर्क। ठीक है, बाकी लोगों को बिकॉज एवरीबडी इज इन्फॉर्म तो उनको कभी प्रॉब्लम्स नहीं आए, बिकॉज दे अंडरस्टैंड द टर्म्स, दे अंडरस्टैंड द बायर, दे अंडरस्टैंड द डॉक्यूमेंट, दे अंडरस्टैंड द बैंकिंग। तो अगर आप ये समझेंगे तो यू कैन मैनेज योर रिस्क एंड यू कैन डू दिस बिजनेस सक्सेसफुली। थैंक यू।